हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं बात करूंगी पीजी और फ्लैट की कि पीजी में रहने के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं और फ्लैट में रहने के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो पहले हम पीजी की बात करेंगे कि पीजी में रहने के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो पहला एडवांटेज कि आपको अपने बजट में कोई दिक्कत नहीं आती। आपका एक फ़िक्स अमाउंट होता है जो आपके इलेक्ट्रिसिटी, फूड और सब चीज़ को लेके इंक्लूड होता है। समटाइम अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं देनी पड़ती है, और अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आपको देनी होती है। तो एक मंथ में आपका एडवांस, जो फर्स्ट मंथ हो, समटाइम एडवांस नहीं भी लेते, तो एक बार में आप अपना फूड और रेंट दे देते हैं, जिसमें आप पूरे मंथ सॉर्टेड हो जाते हैं कि आपका पूरे मंथ का जो अपना पर्सनल खर्चा है वो है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं देना है। सेकेंड है, आपको साफ़ सफाई की टेंशन नहीं होती है, आपको फूड की टेंशन नहीं होती, आपको डिस्टर्बेंस की टेंशन नहीं होती, क्योंकि बाहर से ज़्यादा लोग आ जा नहीं सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है कि आपको बाहरी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। इसमें आप सीधे बोल सकते हैं मैं पीजी में रहता हूँ या पीजी में रहती हूँ, तो उसमें तो सीधे मना होता है, तो आप बच जाते हैं उस सिचुएशन में। डिसएडवांटेज ये होते हैं कि आपको जैसे वहाँ पे एक फ़िक्स होता है कि आपको यही मंडे को राजमा मिलेगा, ट्यूसडे को छोला मिलेगा, तो कभी कभी चेंज होता है, मेन्यू सेम रहता है, तो आप खाने से बोर हो जाते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आप ज़्यादा टाइम बाहर उसमें 10 बजे के बाद नहीं आ सकते। उसमें थोड़े से रूल रेगुलेशन होते हैं, 10 बजे के बाद नहीं आ सकते। खाने का फ़िक्स टाइम होता है, एक सुबह नाश्ते का फ़िक्स टाइम, आफ्टरनून का, नाइट का, कि उस समय के बाद आपको खाना नहीं मिलता है। बाकी कोई डिसएडवांटेज नहीं है। फ्लैट में रहने का है कि आपको स्टार्टिंग में अगर आपको आदत नहीं है तो बहुत मेसी हो जाता है। आपको रेंट दो, फिर ग्रॉसरी अरेंज करो, खाना खुद बनाओ, साफ़ सफाई खुद करो, और उसमें कुछ भी दिक्कत आती है तो आपको उसमें ही इंक्लूड होना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा टेंशन होती है फ्लैट में रहने में। बट फ्लैट में रहने के ये फ़ायदे हैं कि आपको इंडिपेंडेंट होता है। आप अपने हिसाब से कभी भी कुक करके कुछ भी खा सकते हैं, कोई भी आपसे मिल सकता है, और उसमें आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही अच्छे हैं बजट में, आप अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, तो उसमें आप खाने को कम भी कर सकते हैं। अपने इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करके आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं, बट हर चीज़ आपको मैनेज करनी पड़ती है। आपको एक टेंशन होती है कि मुझे इतना करना है, इतना करना है, और हमेशा फ्लैट में रहने में बजट भाग ही जाता है। तो ये कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं फ्लैट और पीजी में रहने के। बट पीजी में रहने के ये फ़ायदे हैं कि आपको टेंशन कम होती है, फ्लैट में रहने का है कि आपको टेंशन ज़्यादा होती है। में रहने का सबसे बड़ा ये डिसएडवांटेज होता है कि जब भी आपको खाली करना होता है तो आपको सबसे बड़ी टेंशन होती है एडवांस की। आप जब दिल्ली में रहते हैं या फिर किसी ऐसे कहीं भी रहते हैं, तो आप एडवांस निकलवाने में आपको बहुत रुला देते हैं, आपको लैंडलॉर्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम। सम टाइम एक्सेप्शन केस की बात अलग है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको खाली करना हो तो आप 1 महीने पहले बताओ, ये टर्म, ये कंडीशन, ये है, तो वो हमेशा आपको कोशिश करते हैं कि वो आपके एडवांस जो है वो वापस नहीं देते हैं, तो एडवांस फंस जाता है। बट पीजी में ऐसा नहीं होता है, आप जब जाओगे उस हिसाब से वो आपको आपका एडवांस वापस देते हैं, क्योंकि उनका वो रेगुलर बिजनेस होता है। बट रेंट में ऐसा होता है कि वो आपका एडवांस फंस जाता है, तो अब लेने टाइम में भी आपको ब्रोकरेज चार्ज और बहुत कुछ अरेंज करना पड़ता है, और फ्लैट छोड़ते समय भी। बाकी ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, जिसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपके लिए बेटर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।